धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी बहन हनीप्रीत इंसा ने साध संगत द्वारा भेजे गए सवालों को पढ़ा और पूज्य गुरु जी ने जवाब देकर संगत की जिज्ञासा को शांत किया। इस दौरान पूज्य गुरु जी ने काफ़ी सारे सवालों का अपने रूहानी अंदाज में जवाब दिया। पूज्य गुरु जी से पूछे गए सवाल। सुमरन में ध्यान लगाने लगा था, क्या करें कि ख्याल इधर उधर ना जाए। पूज्य गुरु जी, सुमरन में ख्याल जब लगाने लगो तो ध्यान इधर उधर ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि चलते फिरते सुमरन करो, अभ्यासी बन जाओ। जैसे एक्सरसाइज कोई करना चाहता है तो उसको 22 दिन माना जाता है कि लगातार अभ्यास करे तो वो एक्सरसाइज का पक्का हो जाता है। इसी तरह राम नाम के लिए कुछ समय निकालो, चलते फिरते तो आप भी पक्के हो जाएंगे। सवाल, पिताजी ऐसा क्यों लगता है कि हम अकेले हैं। पूज्य गुरुजी, क्योंकि आपने आत्म बल को गिरा रखा है। आत्म बल को बुलंद कीजिए, कभी नहीं लगेगा। सतगुरु पर भरोसा रखिए। सवाल, आप जी सिर्फ 3-4 घंटे ही आराम करते हो, फिर भी इतने एनर्जेटिक फ्रेश दिखते हो, ये कैसे संभव है। पूज्य गुरुजी, शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर के रहमो कर्म से संभव है। उनकी दया मेहर रहमत से संभव है और उन्होंने ही कृपया दृष्टि कर रखी है। ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम ने कि ये सब संभव हो पाता है, अदरवाइज मुश्किल है, क्योंकि सारा दिन भागते रहते हैं। कभी ये काम कर, कभी आपसे मिल, कभी उससे मिल, क्योंकि सत्संग करते रहते हैं तो ये उन्हीं की कृपा है। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, उनकी कृपा में सब कुछ है। तो ये ही हम कहते हैं कि भगवान की कृपा होती है। इसी का नाम ही भगवान की कृपा है। सवाल, आपकी आंखों का ओरिजिनल कलर यही है या आपने कोई कॉन्टैक्ट लेंस लगवाया है। पूज्य गुरुजी, कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल आंखें हैं। क्योंकि ये MSG की आंखें हैं तो ये उनकी रहमत है। सवाल, इतिहास में शिष्य ने गुरु के लिए जान कुर्बान कर दी और हमने 5 साल निकाल दिए, इसकी माफी तो शायद हमें नहीं मिलेगी। आप मार्गदर्शन करें। पूज्य गुरुजी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सुमरन करते रहिए, मालिक से दुआ करेंगे कि मालिक रहमत करें, कृपया करें। सवाल, पिताजी आपने इतने मानवता भलाई के काम किए हैं जो एक आदमी नहीं कर सकता। एक अच्छे इंसान के साथ इतना गलत हुआ, ये देखकर अच्छाई करने का मन नहीं करता। परमेश्वर ही इंसाफ करे। पूज्य गुरुजी, ऐसा होता है बेटा, जब से दुनिया साजी है, संत आए, अवतार आए, पीर पैगंबर आए, तो ये उस ओम हरि अल्लाह राम का खेल है।
जैसा वो चाहते हैं वैसा अपने संत पीर फकीरों को नचाते रहते हैं, काम लेते रहते हैं, उनकी रजा में ही संत रहते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अच्छा करना छोड़ दो। तो हम जब से आए हैं हम तो नशा लगातार छुड़वा रहे हैं। इसी से आप प्रेरणा लेकर अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें और अच्छे कामों पर लगातार लगे रहें। सवाल ये कैसे पता करें कि कोई फैसला हमारे लिए सही है या नहीं और हमें रूहानियत से दूर नहीं करेगा? पूज्य गुरुजी, आप कैसे फैसला करें कि आपका फैसला सही है या नहीं, रूहानियत से दूर करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि रूहानियत से दूर हो जाएं। आप इस डाउट में हैं तो आप सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए, चलते काम धंधा करते और फिर आप बैठकर और सोते सोते सिमरन कीजिए। जागते या सोते आपको आभास हो जाएगा कि कौन सा कार्य आत्मिक है और कौन सा मन वाला। तो मन वाला छोड़ दीजिए, आत्मिक कार्य पर चलते जाइए, यकीनन सफलता मिलेगी। सवाल, पापा जी, दीदी के रूप में हम अपने आप को देखते हैं, ऐसे लगता है कि हम भी अपने पापा के पास हैं। जवाब, हाँ ये सच है, ये बिटिया आप सब में से ही है, एक भक्त है और लगना भी चाहिए क्योंकि रूहानी बहन है आपकी, हमने बोला है। सवाल, पिताजी, आजकल की जिंदगी में फोन बहुत चलाया जाता है, प्लीज बताओ कि इसको कम कैसे करें? पूज्य गुरुजी, फोन का एक समय निश्चित हो, अगर पॉसिबल हो। जैसे आप लोग गेम में लगे रहते हो, कई तो रात को गेम में या कुछ स्टोरीज होती हैं उनमें लगे रहते हैं, सारी सारी रात भी निकाल देते हैं, सुबह उठा नहीं जाता क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तो वही हो जाता है और भगवान जी सोचते हैं कि मेरा भक्त मेरे को तो याद ही नहीं कर रहा है। तो आप एक टाइम निश्चित कीजिए, उस टाइम पर ही फोन को देखें, आदत बनाइए तो जाकर सुधरेगा। और इसके लिए सुमरन कीजिए, आत्मबल आएगा तभी आदत बन पाएगी। सवाल, पिताजी, 2-3 साल के बच्चों को जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है, उसके लिए कुछ बताएं। पूज्य गुरुजी, बच्चों को दूध वगैरह आप पिलाते हैं तो उसमें तुलसी जरूर डाला करें, क्योंकि तुलसी, खासकर शाम तुलसी, तो उससे उनकी अंदर की शक्ति बढ़ेगी और वो जरूर बच पाएंगे कोल्ड कफ से। सवाल, पिताजी, एक प्रेमी अर्थात श्रद्धालु के दोस्त कैसे होने चाहिए? पूज्य गुरुजी, प्रेमी का दोस्त प्रेमी हो तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, अदरवाइज जिससे आपके विचार मिलते हों वो भी दोस्त हो सकता है। सवाल, पिताजी, शरीर को फिट रखने के लिए डाइट व एक्सरसाइज रूटीन के बारे में बताएं जी। जवाब, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो खाने से पहले
आधा घंटा सलाद वगैरह लें और कुछ फ्रूट वगैरह लें 12 बजे से पहले पहले, और फिर आप खाना खाएं। लेकिन खाना 40% और 60% ज़्यादातर सलाद होना चाहिए। और फिर जॉगिंग करें। हमने जॉगिंग की है बहुत, लगभग 7-8 किलोमीटर सुबह, इतनी ही शाम को, और कई बार तो इससे भी ज़्यादा। और गेम्स वगैरह, एक्सरसाइजेज आज जो आप कर सकें। खाना छोड़कर वजन कम करना हमें नहीं लगता कि ये सही चीज़ है। इससे आपके चेहरे का नूर उड़ जाता है। फिर 100 तरह का मेकअप करते फिरोगे। तो इसके लिए डाइट को बैलेंस कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, तो यकीनन वजन कम होगा। सवाल: पिताजी, हम जो भी पूछने वाले होते हैं आपको पहले कैसे पता चल जाता है और आप पहले ही आंसर दे देते हो? पूज्य गुरुजी, तो हकीकत ये है कि आप लोगों की तरंगें होती हैं, जिन्हें कहते हैं आत्मिक तरंगें, सोच की तरंगें। तो पीर फकीर जब आपके सामने बैठता है तो नेचुरली वो तरंगें हिट करती हैं, और वो परमपिता परमात्मा ही उन तरंगों को संतों के अंदर आवाज के रूप में दे देता है कि इस तरंग को इस तरह से जवाब दो, ये आई हुई तरंग को इस तरह से जवाब दो। तो आपकी अभी सोच में चल रही होती है, इसलिए वो आपके सामने पीर फकीर बोल देता है। तो ये भगवान की कृपा है, सतगुरु की कृपा होती है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।